हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास टू कॉलम्स हैं विच आर कॉलम वन जिसमें फीचर्स दिए गए हैं एंड कॉलम टू जिसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन दिए गए हैं। हमें इन दो कॉलम्स को मैच करना है एंड गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की तो हमारा की कॉन्सेप्ट है सेल साइकिल। सेल साइकिल वो सीक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं जिनमें सेल का साइज ग्रो करता है, जीनोम डिप्लीकेशन होती है एंड इवेंचुअली सेल डिवाइड करता है। अब ये जो सेल साइकिल है इसको डिवाइड किया गया है दो फेजेस में मेनली विच आर इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेस फर्दर डिवाइडेड है इनटू थ्री डिफरेंट फेजेस विच आर गैप वन फेज जिसे हम G1 फेज भी बोलते हैं, सेकेंड इज द सिंथेसिस फेज जिसको हम S फेज के नाम से भी जानते हैं एंड थर्ड इज द गैप टू फेज विच इज द G2 फेज। और M फेज डिवाइडेड है इनटू कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है एंड साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। अब सेल डिवीजन जो है वो दो तरीके की है। सेल डिवीजन कितने टाइप की है? इट इज ऑफ टू टाइप्स विच आर माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है एंड मियोसिस है रिडक्शन डिवीजन। फर्दर जो मियोसिस है ये दो स्टेजेस में कंप्लीट होती है विच इज मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। अब अगर बात करें इनमें फर्स्ट पार्ट की तो फर्स्ट पार्ट क्या है? इट इज द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। A is appearance of recombination नोड्यूल्स। अब रिकॉम्बिनेशन कौन सी डिवीजन में होती है? इट अकर्स इन मियोसिस। अब जो मियोसिस सेल डिवीजन है इसका लॉन्गेस्ट एंड द फर्स्ट फेज है द प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन। प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन भी फर्दर 5 सब स्टेजेस में डिवाइडेड है। इन 5 सब स्टेजेस में से जो पैकेटीन स्टेज है, पैकेटीन स्टेज में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं बाय द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। बी की बात करें तो बी क्या है? इट इज द सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। तो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं बेसिक प्रोटीन्स एंड इन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है ड्यूरिंग द एस फेज या हम बोल सकते हैं सिंथेसिस फेज, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स की सिंथेसिस के साथ साथ क्या होता है? जीनोम डिप्लीकेशन होता है यानी कि डीएनए रेप्लिकेट होता है। नेक्स्ट सी की बात करें अबाउट डिसजंक्शन। सी क्या है? इट इज डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें क्रोमोसोम्स की पुलिंग अपार्ट होती है टू द ऑपोजिट पोल्स। इट इज पुलिंग अपार्ट ऑफ chromosomes to opposite poles and disjunction किस में होती है? It occurs in the anaphase 1। एनाफेज वन में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हो रही है लेकिन जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है एंड हर पोल पर एक एक क्रोमोसोम मूव कर रहा है। नेक्स्ट अगर डी की बात करें तो डी हमारे पास गिवन है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस होता है अ शॉर्ट लिव स्टेज जो मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में होता है। इट इज बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। और ये शॉर्ट लिव स्टेज है जिसमें डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं हो रही है। मियोसिस में भी डीएनए की रेप्लिकेशन एक ही बारी होती है। नेक्स्ट ई पार्ट की बात करें तो ई क्या है? इट इज डबल इक्वेटोरियल प्लेट। तो इक्वेटोरियल प्लेट पर मेटाफेज में क्रोमोसोम्स की अलाइनमेंट होती है। यहाँ पर अलाइनमेंट होती है किसकी?
क्रोमोसोम्स की अलाइनमेंट होती है ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट इन द मेटाफेज, और डबल इक्वेटोरियल प्लेट कब फॉर्म होती है? इन द मेटाफेज 1, जब दो रोज में क्रोमोसोम्स अलाइंड होते हैं ऑन द मेटाफेज प्लेट। अगर हम अपने कॉलम्स देखें तो इनमें हम मैचिंग कैसे कर सकते हैं? अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स होती है इन पैकेटीन स्टेज, हिस्टोन की सिंथेसिस होती है एस फेज में, डिसजंक्शन होता है एनाफेज 1 में, इंटरकाइनेसिस होता है बिफोर मियोसिस 2, एंड डबल इक्वेटोरियल प्लेटफॉर्म होती है इन मेटाफेज 1। हमारे मैचेस बनेंगे यहाँ पर A with 3 of column 2, B with 5 of column 2, C with 2 of column 2, D with 4 of column 2, E with 1 of column 2। According to these matches हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर। बाकी के ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन 4 है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।